Hello students, I hope all of you are fine. I Abhay Kumar going to solve the problems of the book Concepts of Physics written by Dr. S. C. Verma. It is part 1 of the third chapter of the book Concepts of Physics, Rest and Motion, Kinematics of class 11. Starting from question number 1. A man has to go 50 meter due north, 40 meter due east and 20 meter due south to reach a field. In A, what distance he has to walk to reach the field? And in B, what is the displacement from his house to the field? एक आदमी को अपने घर से अपने फील्ड में जाना है और उसके लिए वो अपने घर से 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, उसके बाद 40 मीटर ड्यू ईस्ट मतलब 40 मीटर पूरब की ओर और फिर फॉलोड बाई 20 मीटर ड्यू साउथ और उसके बाद 20 मीटर साउथ दक्षिण में मूव कर वॉक करना पड़ता है और उसके बाद वो अपने फील्ड में अपने फील्ड में पहुंच पाता है। तो कितना वह डिस्टेंस वॉक करेगा टू रीच द फील्ड, अपने फील्ड उस फील्ड तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस उसको वॉक करना होगा उस आदमी को, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या थी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, और उसके घर से, उस आदमी के घर से उस फील्ड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों निकालना है, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो सबसे पहले हम इसमें आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। पहले डायरेक्शन को पहले हम शो कर लेते हैं डायग्राम से। ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की ओर इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन वर्टिकल इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ ये डायरेक्शन इधर राइट साइड में ईस्ट होगा, ईस्ट लिया जाता है, और लेफ्ट साइड में वेस्ट। ये ईस्ट हो गया राइट साइड में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ। अब मान लिया कि घर यहीं पर है, ओरिजिन जो है यहाँ है, ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट वो है जो कि उसका हाउस है। अब यहाँ से ये वो आदमी 50 मीटर जा रहा है नॉर्थ, तो मान लिया कि ये 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया। ये ओ ए डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, ये 50 मीटर हो गया डिस्टेंस, 50 मीटर चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके बाद 40 मीटर वहीं से टर्न लिया, 40 मीटर ईस्ट। अब यहाँ ए पर जाकर टर्न लिया ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ये हो गया इसका, ये हो गया 40 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया ए बी, ये 40 मीटर है ईस्ट डायरेक्शन में। और उसके बाद फिर टर्न लेता है 20 मीटर ड्यू साउथ। अब साउथ जो है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन जो है वर्टिकल नीचे की ओर होगा, उधर दिशा में नीचे की ओर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया, मान लिया कि ये साउथ है, ये सी तक पहुंचा, सी तक पहुंचा तो 20 मीटर जो है ये डिस्टेंस, सी तक 20 मीटर डिस्टेंस हो गया, सी तक पहुंच गया 20 मीटर साउथ डायरेक्शन में मूव करके। 40 मीटर इस डायरेक्शन में जाने के बाद अब इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय द पर्सन और वॉक्ड बाय द मैन इज ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, दैट इज 50 प्लस 40 प्लस 20। 50 प्लस 40 इज 90 प्लस 20 दैट इज 110 मीटर। आंसर ऑफ पार्ट ए स्मॉल ए इज व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो हो जाएगा ओ ए प्लस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज बाय द पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, दैट इज फ्रॉम पॉइंट ओ इज ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, दैट इज 50 प्लस 40 प्लस 20। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला लाइन से। तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका ओ सी हो गया, ओ टू सी, ये डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर हो गया।
ये डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो ओ से सी इनिशियल पॉइंट और जहाँ फाइनल उसको फील्ड के जिस पॉइंट तक पहुँचना था सी तक, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, जबकि डिस्टेंस हो गया ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ से 20 मीटर आया है और स्टार्टिंग से 50 मीटर गया था, तो यहाँ से बच गया अब 30 मीटर। 30 मीटर जो है और वह जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस आपका यहाँ से एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉन करते हैं, ये डिस्टेंस भी 40 होगा और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये 20 आ गया, तो बच गया ये जो डिस्टेंस से बच गया कितना 30। 20 यहाँ तक आ गया, तो इतना से यहाँ तक भी 20 हो गया, ये 20 मीटर, ये बच गया 30। अब यहाँ से यहाँ तक जो है बच गया ये 30 मीटर, ये 30 मीटर यहाँ से यहाँ, और स्टार्टिंग से यहाँ तक इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है सी। यहाँ हम डी मान लेते हैं, कोई पॉइंट डी, ये 30 मीटर हो गया, तो यहाँ से भी इसको नीचे हम बढ़ा दें और इस पॉइंट को हम के मान लेते हैं यहाँ तक, ये भी 30 मीटर हो जाएगा सी के। ये पॉइंट ओ डी 30 हो गया, जो कि 20 मीटर यहाँ आ गया है ऊपर से साउथ डायरेक्शन में बैक हो रहा है। तो कितना डिस्टेंस शॉर्ट रह गया ओ के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के सामने, ओ के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस शॉर्ट हो गया 30 मीटर, 50 माइनस 20 दैट इज 30 मीटर शॉर्ट रह गया। ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा, सी के इज ऑल्सो 30 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जरूरी है, डिस्टेंस के लिए तो सीधे जोड़ देना है। तो अब आप इसका डिस्टेंस निकालें सॉल्यूशन। तो नंबर ए का जो थी सॉल्यूशन होगा व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द मैन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द मैन इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, डैट इज ओ ए इक्वल टू 50, टोटल 50 है, 50 मीटर प्लस ए बी इक्वल टू 40 मीटर, जो कि इस डायरेक्शन में कवर किया है, और उसके बाद फिर रिटर्न हो गया साउथ डायरेक्शन में, टर्न लिया है साउथ डायरेक्शन में 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया 50 प्लस 40 प्लस 20 डैट इज 110 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस को डी से भी डिनोट कर सकते हैं, एक से भी डिनोट कर सकते हैं। इस पर वेक्टर साइन नहीं होगा, वेक्टर एरो मार्क नहीं होगा डी के ऊपर। अब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, है ना, इन द फील्ड। ओ टू सी ज्वाइन करेंगे तो डी वेक्टर हो जाएगा। तो इसका डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा ओ सी स्क्वायर इजकल टू ओ के स्क्वायर, ओ के भी हो जाएगा कितना 40 है ये, तो ये भी 40 हो जाएगा। और ये शॉर्ट रह गया सी के 30, यहाँ से ए से बी से सी तक आया, तो सी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट डी ले लिए, तो ये शॉर्ट थी 20 मीटर बैक हो गया, तो रह गया जो इनिशियल जो डिस्टेंस था ओ से स्टार्टिंग पॉइंट मैंने अपने हाउस से 50 मीटर नॉर्थ गया था, 50 मीटर गया था वो, तो 20 मीटर लौट आया फिर अपने हाउस की ओर ही, तो बच गया 30 मीटर से शॉर्ट रह गया। तो ओ सी स्क्वायर इजकल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, ओ सी स्क्वायर इजकल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ओ सी हो गया इसका, ओ सी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्वाइनिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, displacement of the man is OC vector इजकल टू डी वेक्टर, स्मॉल डी वेक्टर, डी पर एरो दे दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, सभी डिस्प्लेसमेंट का सम करना होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक वेक्टर मेथड से ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ओ ए वेक्टर इज 50 मीटर, लेकिन ये वाई डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जो होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग वह जे कैप होता है, और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है प्लस एक्स डायरेक्शन में, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वह माइनस जे कैप, ये साउथ डायरेक्शन में नीचे की ओर माइनस जे कैप, नॉर्थ डायरेक्शन में प्लस जे कैप, साउथ डायरेक्शन में आ रहा है तो इधर भी यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप, बीसी को 20 माइनस जे कैप कंसीडर करना होगा। और ओ ए को हम क्या लिखेंगे, ओ ए नॉर्थ डायरेक्शन में है, मतलब प्लस वाई डायरेक्शन में है, तो प्लस वाई वर्टिकल डायरेक्शन में प्लस वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। तो 50 तो मैग्नीट्यूड हो गया 50 मीटर, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने अपने हाउस से पहुंच गया है, ए तक पहुंच गया है
50 मीटर तय करके नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसके अलोंग जो डायरेक्शन होगा प्लस वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप हो गया 50 जे कैप प्लस ए बी इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में उसके बाद टर्न लेकर इस डायरेक्शन में 40 मीटर गया है, तो 40 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप डायरेक्शन हो गया प्लस 40 आई कैप प्लस बी सी इज 20, लेकिन नीचे की ओर है, माने साउथ डायरेक्शन में है, मतलब माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो यूनिट वेक्टर इसके लिए माइनस जे कैप। अब देखिए 50 प्लस जे कैप माइनस 20 जे कैप, 50 जे माइनस प्लस माइनस माइनस 20 जे, 50 जे नॉर्थ डायरेक्शन में या माइनस 20 जे नीचे की ओर थी साउथ डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो होगा रिजल्टेंट नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, लेकिन 50 में से 20 घट जाएगा, तो दैट इज 30 जे, ये 40 आई, पहले आई लिख लेते हैं, 40 आई प्लस 30 जे, 50 जे माइनस 20 जे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30 जे। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ओ सी इजकल टू डी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, जहाँ इनिशियल पॉइंट उसका हाउस है, फाइनल पॉइंट जहाँ तक फील्ड तक पहुँचना था उसको। ये शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस और एरियल डिस्टेंस जो होगा वह एरियल रूट से, उसको हम क्या कहेंगे, उस डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ओ सी इजकल टू डी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इतना हो गया मीटर, 40 आई प्लस 30 जे मीटर। अब हमको मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर का मॉड हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा रूट अंडर, ये फार्मूला है वेक्टर का मैग्नीट्यूड का, कंपोनेंट के रूप में अगर वेक्टर एक्सप्रेस है, दो या दो से अधिक, दो कंपोनेंट है यहाँ, 3 डायमेंशन होता तो के कैप भी आता, तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर इज 1600, 40 स्क्वायर इज 1600 प्लस 30 स्क्वायर 900, दैट इज 25 रूट अंडर 2500, दैट इज 50, 2500 50 इंटू 50 दैट इज 2500, स्क्वायर रूट हो गया इसका 50 मीटर आंसर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, डिस्टेंस हो गया 110 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज 50 मीटर। अब कितने एंगल पर होगा, तो उसके लिए यहाँ से एंगल ले लीजिए, ये एंगल ले लेते हैं, सॉरी ये एंगल ले लेते हैं इस डायरेक्शन से थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा कितने एंगल से, मैंने कहने का मतलब इस डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में तो होगा, इस डायरेक्शन और नॉर्थ के बीच है, इस डायरेक्शन और नॉर्थ माने नॉर्थ ईस्ट प्लेन में है, तो कहने का मतलब ईस्ट से कितने एंगल पर होगा, तो थीटा एंगल से, तो tan थीटा ले लेंगे, यहाँ पर कर देता हूँ, डायरेक्शन निकालना है उसका, ये तो मैग्नीट्यूड ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर, मॉड ऑफ डी वेक्टर 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, और डिस्प्लेसमेंट तो हो गया था यहाँ 40 आई प्लस 30 जे मीटर, और उसका मैग्नीट्यूड ले लिए तो ये हो गया। अब डायरेक्शन जो होगा डिस्प्लेसमेंट का डी वेक्टर का, तो इंक्लिनेशन जो है थीटा मान लिए हैं कहाँ से, एक्स एक्सिस से, मतलब इस डायरेक्शन से, तो tan थीटा डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर इज tan थीटा, इस एंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर सी के अपॉन बेस ओके, tan थीटा इजकल टू सी के अपॉन ओके, और सी के इज 30, ओके इज 40, 30/40, 3/4 हो गया, देयरफॉर 3/4, इसलिए थीटा इजकल टू tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, ऐसे ही है 4 से 3 में डिवाइड करते तो 0.75, तो उसका वैल्यू देखना होता कि tan में 0.75 का कितना वैल्यू है, तो वह डिग्री में आ जाता, तो वह अगर ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट नहीं दिया हुआ है तो सीधे थीटा इजकल टू tan का इन्वर्स कर देंगे, tan को इस साइड में ले जाएंगे तो tan इन्वर्स हो जाएगा, tan - 1 3/4, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट प्लेन में तो ही है, लेकिन ईस्ट से डायरेक्शन है तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, या सीधे ब्रैकेट में n - e, तो यही हो गया डायरेक्शन, हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इस डायरेक्शन से tan इनवर्स 3/4, यानी तो tan इनवर्स 0.75, 4 से 3 में भाग देंगे तो 0.75, तो उसके लिए अब ट्रिग्नोमेट्री चार्ट से देखना होगा 0.75 tan का कितना वैल्यू होता है, तो केवल इतना भी लिखा जा सकता है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 50 मीटर। तो ये वेक्टर के हेल्प से बनाया, इसको ऐसे भी बना सकते थे सीधे यहाँ पर, ट्रायंगल OC² इजकल टू
ओके स्क्वायर विदाउट वेक्टर के भी यहाँ से इस डायग्राम से, क्योंकि ये 30 मीटर रह गया, शॉर्ट रह गया, ये 30 है, मैंने 50 मीटर गया, उसके बाद 20 मीटर आ गया, तो ये फिर 20 मीटर ये डिस्टेंस भी हो गया, और ये टोटल 50 था, ओ से ए तक 50 था, तो फिर ओ से डी जो है वह बच गया, कितना शॉर्ट रह गया अपने पुराने पोजीशन में आने से 30 मीटर, यहाँ तक 30 मीटर हो गया, तो ये भी 30 हो गया, ये ऊपर 40 है, वो भी ए भी 40 है, तो ओके भी 40 होगा, रेक्टेंगल हो गया ये। अब इसमें ओ सी स्क्वायर इजकल टू ओके स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर, दैट इज 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो अल्टरनेटिव मेथड से भी ये बन सकता है, उसको भी हम कर देते हैं। बी के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटली। अब इसमें ट्रायंगल ओ के सी में ओ सी स्क्वायर, ओ सी डिस्प्लेसमेंट है, ओ सी का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इन ट्रायंगल ओ के सी, दैट इज ओ सी स्क्वायर इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ओ के सी विदाउट वेक्टर भी बन रहा है, ओ सी स्क्वायर, ओ सी डिस्प्लेसमेंट है, ओ सी स्क्वायर इजकल टू ओ के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर, ओ के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर, और ओ सी डी वेक्टर का स्क्वायर, तो वेक्टर का स्क्वायर एरो का स्क्वायर नहीं होगा, किसी वेक्टर का स्क्वायर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, एरो का स्क्वायर नहीं होगा, दो एरो नहीं होगा, केवल डी का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डी जो है मैग्नीट्यूड है, इंग्लिश लेटर जो है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश लेटर के ऊपर एरो देकर, तो इंग्लिश लेटर जो है मैग्नीट्यूड को बताता है और एरो जो है डायरेक्शन को बताता है, तो किसी वेक्टर का स्क्वायर जो होगा वह उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, तो उसी डी वेक्टर स्क्वायर मीन्स ओनली डी स्क्वायर। ओके इज 40 मीटर तो आया ही था ये इस डायरेक्शन में, 40 स्क्वायर प्लस सी के इज 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर इज 1600 प्लस 30 स्क्वायर 900, ये 2500 हो गया, डी स्क्वायर हो गया, देयरफॉर डी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और डी स्क्वायर, देयरफॉर डी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, डी मॉड, केवल डी को हम डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड लिखेंगे तो यह एरो हट जाएगा, केवल डी हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर 2500 मीटर, दैट इज 50 मीटर आंसर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन तो देखे ही हैं tan थीटा, फिर यहाँ tan थीटा इक्वल टू सी के अपॉन ओके, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम द ईस्ट, फिर से tan थीटा फिर से निकाल देते हैं, यहाँ पर भी उधर निकाले हैं लेफ्ट साइड में, लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन इज tan थीटा, फिर इन द सेम ट्रायंगल, एंड tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज सी के, बेस इज ओके, सी के अपॉन ओके, सी के इज 30 अपॉन 40, दैट इज 3/4, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन इज tan इनवर्स, साइड चेंज करेंगे tan का, tan इनवर्स 3/4, और tan इनवर्स 0.75, tan इनवर्स 4 से 3 में डिवाइड करेंगे 0.75 आंसर। और ये डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट से डायरेक्शन है तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट या नॉर्थ टू ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, NE कर देंगे, N-E डायरेक्शन, और नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन दोनों लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। Now problem number 2, which is a particle starts from the origin, goes along the x-axis to the point 20 meter 0, and then returns along the same line to the point minus 20 meter 0. Find the distance and displacement of the particle during the trip. टोटल ट्रिप में पार्टिकल द्वारा कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा ये कैलकुलेट करना है। और पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग कवर कर रहा है डिस्टेंस, और शुरू में वह 20 मीटर 0, इसका मतलब है 20 मीटर 0 का मतलब ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स कोऑर्डिनेट है 20 मीटर, मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस 20 मीटर है और उसका एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 20 मीटर 0 हो गया,
एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लस 20 मीटर डिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग ऑरिजिन के दाएं साइड में, और फिर रिटर्न हो गया -20 मीटर जीरो। इसका मतलब है ऑरिजिन के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, मतलब माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग वह मूव करता है 20 मीटर माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जबकि एक्स एक्सिस पर तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता ही है। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। तो इसके लिए पहले हम इसके लिए इसका डायग्राम पहले स्केच कर लें पार्टिकल के मोशन का। पार्टिकल मान लिया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन है, इसको स्केच करते हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक लाइन, ये इधर प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स है इधर राइट साइड में, ये प्लस एक्स है, इधर माइनस एक्स एक्सिस है, इधर माइनस एक्स एक्सिस है, बीच में सेंटर हो गया इसका ऑरिजिन, ठीक बीच में ले लेते हैं ऑरिजिन इसका। अब इधर चला गया, मान लिया कि यहाँ चला गया, इस पॉइंट पर चला गया पार्टिकल ए पर पहुँच गया, और ए पर पहुँच गया तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया प्लस 20 मीटर एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस, जबकि वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 0 होता है। मतलब ए का डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, ओ से ए का डिस्टेंस हो गया ये प्लस 20 मीटर। ए का कोऑर्डिनेट प्लस 20, 0 का मतलब है कि ऑरिजिन ओ से इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन हम सपोज किए हैं, और उसका मिड पॉइंट को ऑरिजिन मान लिए हैं। स्ट्रेट लाइन का जो मिड पॉइंट है वो ऑरिजिन है, ये ओ, तो ऑरिजिन से प्लस 20 मीटर हो गया इधर राइट साइड में। अब फिर जो है पार्टिकल वहाँ से बैक होकर के चला आया, फिर -20 इधर भी आ गया, मतलब फिर ऑरिजिन पर बैक हुआ ए से, और फिर इधर यहाँ पर आ गया बी पर, दूसरा पॉइंट बी पर आ गया। बी उतना ही होगा माइनस, लेकिन निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया -20 मीटर 0। -20 मीटर 0 का मतलब ये डिस्टेंस भी हो गया, इसका लोकेशन जो होगा पोजीशन हो गया -20 मीटर हो गया ऑरिजिन के लेफ्ट में, मतलब अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये हो गया -20 मीटर। डिस्टेंस तो 20 ये हुआ, लेकिन ऑरिजिन के लेफ्ट में है तो माइनस उसको लिया गया। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस इस एक ट्रिप में कितना होगा वो निकालना है। तो एक ट्रिप में ओ से चलना स्टार्ट किया, गोज अलॉन्ग द स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, ओ ऑरिजिन है यहाँ पर, ओ जो है ओ इज द ऑरिजिन, ये ऑरिजिन है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से ए तक गया, अब फिर बी तक आ गया, रिटर्न से अलॉन्ग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर 0, माने एक्स कोऑर्डिनेट -20 मीटर और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 0 होता ही है, ये हो गया -20 मीटर 0। मतलब ऑरिजिन से फिर जो है -20 मीटर, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला गया, बी तक पहुँचाइए। तो ओ से ए तक, फिर ए से ओ तक, ट्रिप का मतलब है ओ से बी तक, वापस आने की बात इसमें नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए में है फाइंड द डिस्टेंस, तो नंबर 1 हो गया डिस्टेंस of the particle during the trip, distance covered by the particle during the trip is distance d, small d is equal to o to a होगा, डिस्टेंस हो गया OA प्लस AO प्लस OB। ऑरिजिन ओ से स्टार्ट किया, ए तक गया +20 मीटर, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग +20 मीटर डिस्टेंस तक कवर किया, प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स एक्सिस पर तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता ही है, और वाई कोऑर्डिनेट पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस रहेगा तो वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0, मान लिया कि कोई वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई पार्टिकल जो है 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 10 मीटर हो जाएगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 10 मीटर। उसी ढंग से अगर माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो 0 -10 हो जाएगा, नीचे कोई पॉइंट होगा माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 -10 मीटर हो जाएगा, का मतलब है माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा पार्टिकल वह स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन हो, तो ओ से ए गया, अब फिर बैक हो रहा है, फिर बी तक पहुंच रहा है, तो इसलिए ओ से ए गया, ए से ओ गया, ए से ओ तक बैक हुआ, अब फिर ओ से बी तक गया। और डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, डिस्टेंस जो है निगेटिव हो नहीं सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है निगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, पॉजिटिव और 0 सब हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस इज ओनली पॉजिटिव। तो इसलिए -20 भी है तो उसका मॉड ही हम ले लेंगे, सभी डिस्टेंस का मॉड ही ले लेंगे। तो ओ ए डिस्टेंस हो गया 20, ओ ए हो गया 20 मीटर, फिर ए ओ भी 20, बैक हुआ निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन देखेंगे नहीं 20, और फिर ओ बी इज 20, -20 है तो मॉड ही लेंगे उसका, दैट इज 60 मीटर।
20 + 20 + 20 that is 60 meter. Answer. Total distance covered by the particle is particle in one trip starting from the origin of the straight line along x axis is 60 meter. अब डिस्प्लेसमेंट हम देख लें इस वन ट्रिप में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप. तो नाउ डिस्प्लेसमेंट सेकेंड पार्ट में है इसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप का मतलब हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम O to A, देन बैक A to O एंड देन O to B. ड्यूरिंग द ट्रिप इज डिस्प्लेसमेंट को एक्स वेक्टर, स्मॉल एक्स वेक्टर या डी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखिए O से चला, O से गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. एक्स एफ इज द फाइनल पोजीशन और एक्स आई इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा एक्स, वह होता है एक्स एफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दोनों का डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर भी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो फाइनली तो आ गया है कहाँ पर? बी पर, -20 मीटर पर, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग. इनिशियल पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ओ था, ओ से गया कहाँ? ए पर. तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा उस समय. ओ से तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, 20 फाइनल पोजीशन 20 हो गया, +20 -0. अब फिर ए से ओ तक वापस आया तो फिर जो है 0 -20. तो नेट डिस्प्लेसमेंट O to A एंड A to A माने रिटर्न नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग O to A एंड रिटर्न्स बैक टू देन A to O इज 0. +20 मीटर इधर -20 मीटर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट A तक तो 0 हो गया. तो अब जो है फाइनल कहाँ तक वो चला गया? माइनस एक्सिस के लॉन्ग -20 मीटर. तो अब जो है फिर से यहाँ पर से O को अब इनिशियल पॉइंट मानेंगे. यहाँ तक तो 0 हो गया, O से गया 20 + 20 मीटर, फिर A से O तक आया तो फिर -20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. O से एंड देन रिटर्न्स बैक टू O. तो अब ऑरिजिन को फिर से स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे और O से ये -20 मीटर इधर गया लेफ्ट में माइनस एक्सिस के लॉन्ग. तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन दैट इज -20 और इनिशियल पोजीशन अब हो गया ऑरिजिन O. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -20 एक्स एफ माइनस फाइनल पोजीशन एक्स एफ माइनस एक्स आई. एक्स एफ इज द फाइनल पोजीशन, एक्स आई इज द इनिशियल, आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. तो दैट इज एक्स एफ इज -20 और एक्स आई इज 0. अब ऑरिजिन को फिर से अब 0 मानना पड़ेगा इनिशियल पॉइंट, दैट इज -20 मीटर. -20 मीटर दैट इज माइनस निगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस एलोंग माइनस एक्स एक्सिस. निगेटिव बतला रहा है डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर, इसका मतलब हो गया कि उसका डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है. हमने पहले ही बताया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज जो होगा, दूरी डिस्टेंस, वह हमेशा पॉजिटिव होगा. तो डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर हो गया, इसका मतलब ऑरिजिन से लेफ्ट में माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट इट इज -20 मीटर, दैट इज अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस. माइनस जो है इसका डायरेक्शन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट का निगेटिव, दैट इज अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस. दिस इज द आंसर of the second part of the problem. Displacement -20 meter and distance of the particle during the trip from O to A, from the origin to A, point A, and then returns back to point O and then goes to point B. That is the trip is 60 meter plus 60 meter distance or -20 meter displacement. Now we have to solve the problem number 3. Now problem number 3 of the book Concepts of Physics, chapter 3, Rest and Motion or Kinematics. The problem is it is 260 km from Patna to Ranchi by air. हवाई जहाज़ के रास्ते से पटना से रांची का डिस्टेंस 260 किलोमीटर है एंड 320 किलोमीटर बाई रोड, और रोड से होकर पटना से रांची का डिस्टेंस 332 किलोमीटर 320 किलोमीटर. An aeroplane takes 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas a deluxe bus takes 8 hours. अब कोई एरोप्लेन केवल ½ आवर लेता है पटना से रांची पहुंचने में, जबकि एक डिलक्स बस को रोड से होकर
पटना से रांची पहुंचने में 8 घंटे लग जाते हैं। तो कैलकुलेट करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन का एवरेज स्पीड क्या होगा, और बी फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, बस का एवरेज स्पीड क्या होगा। सी में निकालना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, एंड इन डी फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। एयर से होकर प्लेन को पटना से रांची जाने में हाफ आवर लगता है, तो ये एरियल रूट हुआ। ये डायरेक्ट पटना से रांची का जो रांची फाइनल पोजीशन, पटना इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो एरियल रूट होगा, एरियल लाइन होगा, एरियल रूट होगा, वह डिस्प्लेसमेंट होगा। और यह डिस्प्लेसमेंट प्लेन के लिए भी होगा और बस के लिए भी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस होता है पटना से डायरेक्ट, एक पोजीशन इनिशियल पोजीशन पटना, फाइनल पोजीशन रांची। तो वह चाहे बस के लिए देखें, बस के लिए कंसीडर करें, सपोज करें, या एरोप्लेन के लिए, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा। और एयर के लिए डिस्टेंस भी वही होगा, माने प्लेन के लिए डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। लेकिन बस के लिए डिस्टेंस होगा 320 किलोमीटर, लेकिन बस के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा पटना से रांची, वह जो है वह डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, एंड शॉर्टेज डिस्टेंस इज 260 किलोमीटर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट, विच इज ए स्मॉल ए, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, ये हो गया VP, एवरेज स्पीड है VP, V फॉर स्पीड, P फॉर प्लेन, इस पर वेक्टर नहीं होगा। और ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस ही हो, एयर तो घूम कर जाएगा नहीं सड़क से होकर, उसका इनिशियल पोजीशन होगा पटना और फाइनल पोजीशन रांची। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा। एयर के लिए, माने एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वही होगा, कितना, जितना एयर से लगता है, एयर में लगता है प्लेन को पटना से रांची जाने में, वह डिस्टेंस 260 किलोमीटर। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस ऑफ पटना टू रांची थ्रू इन एयर, विच इज़ 260 किलोमीटर डिस्टेंस भी होगा, और 260 किलोमीटर शॉर्टेज डिस्टेंस है। इट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ फॉर प्लेन इज 260 किलोमीटर, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। और एरोप्लेन के लिए भी डिस्टेंस, एरोप्लेन तो बस की तरह सड़क से होकर जाएगा नहीं, उस रास्ते से तो जाएगा नहीं, टेढ़े मेढ़े रास्ते से 320 किलोमीटर तो होगा नहीं, 260 ही होगा। और टाइम जो है अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम कितना लगता है 30 मिनट, 30 मिनट मीन्स हाफ आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1/2 आवर, दैट इज 260 अपॉन, दैट इज 260 इंटू 2 किलोमीटर पर आवर, 260 इंटू 2 पर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 260 इंटू 2 इजकल टू 520 किलोमीटर पर आवर, 520 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, विच इज एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। नाउ इन बी, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एवरेज स्पीड ऑफ द बस, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस जो है बस के लिए तो 260 मीटर तो होगा नहीं, किलोमीटर होगा नहीं, वो तो एयर के लिए है, एरोप्लेन के लिए है। तो डिस्टेंस इसके लिए रोड से होकर, क्योंकि बस रोड से जाएगी, तो उसके लिए पटना से रांची का डिस्टेंस 320 किलोमीटर है, दैट इज 320 किलोमीटर। टाइम उसको लगता है 8 घंटा, 8 आवर्स। ये कैंसिल हो गया, दैट इज 40, 8 से 320 कैंसिल होकर 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। इट इज द 40 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। नाउ इन सी वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। एवरेज velocity of the plane, plane means aeroplane of the plane,
तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन बाई टाइम। तो एरोप्लेन के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों शॉर्ट ही रूट होगा, वही रोड से तो होगा नहीं उसका, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों शॉर्टेज डिस्टेंस वही 260 किलोमीटर होगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, ये बस का हो गया, वेलोसिटी ऑफ द बस, बी फॉर बस हो गया, वी फॉर बी। स्पीड है, वेक्टर नहीं होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी है, यहाँ वेक्टर होगा, वी वेक्टर फॉर प्लेन इजकल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन बाई टाइम। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन इज 260 किलोमीटर। एयर में पटना से रांची का डिस्टेंस जो है 260 किलोमीटर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। हालांकि एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस भी वही होगा, क्योंकि एरोप्लेन तो रोड से जाएगा नहीं, इसलिए एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही होगा 260 किलोमीटर। और अपॉन टाइम इसको लगा कितना, टाइम लग रहा है हाफ आवर 30 मिनट्स, तो 1/2 30 मिनट को आवर में 1/2 दैट इज 360 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो फिर 260 अपॉन 2 दैट इज 520 किलोमीटर पर आवर, 520 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम कहाँ से, पटना टू रांची, इसका डायरेक्शन होगा पटना टू रांची। एंड नाउ इन लास्ट वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। तो इस पार्ट में हम कर देते हैं राइट पोर्शन में बोर्ड के, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस बाई टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस, स्पीड में डिस्टेंस लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस अपॉन टाइम इंटरवल और टाइम टेकन। टाइम इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल फॉर्मूला जो एवरेज वेलोसिटी का है, और ये भी वेक्टर और यहाँ बी दे देंगे, स्मॉल बी या कैपिटल बी सफिक्स में, दैट इज वेलोसिटी फॉर बस। वेलोसिटी में वेक्टर होगा, स्पीड में हमने वेक्टर कहीं नहीं दिया है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बस का डिस्प्लेसमेंट भी जब देखना होगा तो वहाँ पर इनिशियल पोजीशन में पटना और फाइनल पोजीशन में रांची, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही देखना होगा। तो बस के लिए भी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो बस के लिए 320 किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही जो होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनिशियल पॉइंट पटना टू फाइनल पोजीशन रांची। तो डिस्प्लेसमेंट बस के लिए भी उतना ही होगा, 260 ही होगा, दैट इज 260 किलोमीटर। और टाइम टेकन बाय द बस हाफ आवर तो होगा नहीं, बस का जो एक्चुअल टाइम लग रहा है वह 8 आवर है, 8 आवर इतना हो गया। ये हो गया 32.5 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड करने के बाद आएगा 260 में 8 से डिवाइड करने के बाद ये 32.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट डी, दिस इज द आंसर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बस। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। Now problem number 4 of the book Concepts of Physics, chapter 3, Rest and Motion of class 11. The problem is when a person leaves his home from sightseeing, sight देखने के लिए, by the car, the meter reads 12,352 किलोमीटर। स्टार्टिंग रीडिंग है उसके कार का, जब वह घूमने के लिए निकल रहा है साइट देखने के लिए कार से, तो इनिशियल रीडिंग 12,352 किलोमीटर है। इनिशियल रीडिंग जीरो नहीं है, इनिशियल रीडिंग कार का उतना है, पहले से चला हुआ कार है। व्हेन ही रीचेज होम आफ्टर 2 आवर्स द रीडिंग इज 12,416 किलोमीटर। जब 2 घंटे के बाद वह घर वापस लौटता है तो उसका रीडिंग वर्क इतना है 12,416 किलोमीटर। अब कैलकुलेट करना है ए में, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। पीरियड क्या है, पीरियड है 2 आवर, पीरियड है 2 घंटे के बाद आया तो पीरियड है 2 आवर। एवरेज स्पीड क्या होगा उसको निकालना है, 2 घंटे में लौटने पर कितना उसका एवरेज स्पीड है, और व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार क्या है जब कार उसके घर पर लौट आया पर्सन के, तो जब घर पर वापस लौट आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कार का जीरो हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया। तो बी पार्ट का आंसर तो जीरो हो गया। अब ए पार्ट का आंसर एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, उसको कैलकुलेट करते हैं।
एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, VAV सिंबल होता है एवरेज स्पीड का, V दे करके नीचे में AV स्टैंड फॉर एवरेज, एवरेज का शॉर्ट फॉर्म AV है, कोई इस पर एरो मार्क नहीं होगा V के ऊपर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को बतलाता है। एवरेज स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। एवरेज स्पीड VAV इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बाय टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम इलैप्स्ड या टाइम टेकन, जो भी हो टाइम टेकन। डिस्टेंस यहाँ पर अब जो है शुरू में स्टार्टिंग रीडिंग उसका 0 नहीं है, तो जो फाइनल रीडिंग है नेट रीडिंग क्या होगा, नेट डिस्टेंस कितना होगा उसका कार का, उसका फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को घटाना होगा। 0 रहता तब तो टोटल हो जाता उतना 12,416 अगर इनिशियल 0 होता तो। अब इसमें घटाना होगा 12,416 किलोमीटर माइनस इनिशियल था 12,352 किलोमीटर, ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, दोनों किलोमीटर ही है। और टाइम जो है कितने घंटे में लौटा, 2 आवर्स, टाइम हो गया 2 आवर्स, 2H, H मीन्स आवर्स। अब इसको घटा लेंगे क्योंकि शुरू का रीडिंग 0 नहीं है, शुरू का रीडिंग कुछ है, तो फाइनल रीडिंग में से, और जब 2 घंटे बाद घर लौट कर आया कार घर लौट के आई कार, तो उसका रीडिंग है उसके मीटर का 12,416, तो 12,416 और इनिशियल रीडिंग को घटा लेंगे उसमें, तो उतना ही डिस्टेंस ना नेट डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हो गया 6 में से 2 4 हो गया, और फिर 6 में से 2 हो गया, 2 चला गया 4, और फिर 11 - 5 6, और उसके बाद तो 3 - 3, उसके बाद तो कैंसिल हो गया, केवल 64, और टाइम जो है 64 किलोमीटर, टाइम टेकन इज 2 आवर, तो 32 हो जाएगा कैंसिल होकर के, 2 से 64 कैंसिल, 32, दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर। आंसर, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, VAV। और B तो शुरू में ही कहे कि डिस्प्लेसमेंट कार जो है, फिर कार वापस आ गया, आदमी अपने घर पर वापस आ गया, तो कार का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम तो है ही 2 आवर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द car is VAV, displacement of the car, displacement by time, displacement of the car by time interval, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज 0, टाइम तो है ही, टाइम से मतलब नहीं है हमको, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, टाइम तो 2 आवर है ही, दैट इज 0 बाई टाइम 2 आवर, दैट इज 0, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज 0, whereas a speed of the car is 32 km per hour. Now I am going to take the last problem, which is question number 5. Now problem number 5, which is the last problem of this part, that is part 1 of the 3rd chapter, rest and motion of the book Concepts of Physics. The problem is an athlete का मतलब दौड़ने वाला, धावक जिसको हिंदी में कहा जाता है, takes 2.0 सेकेंड to reach the maximum speed of 18.0 km per hour. What is the magnitude of the average acceleration? यहाँ एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको पूछ रहा है। अब 2 सेकेंड लेता है, टाइम जो है ड्यूरेशन उसका है एथलीट के द्वारा, टाइम जो है वह 2 सेकेंड है, 2.0 सेकेंड, दैट इज 2 सेकेंड, टाइम टेकन बाई द एथलीट टू रीच द मैक्सिमम स्पीड विच इज 18 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टार्ट, मतलब इनिशियल स्पीड उसका 0 होगा, स्टार्टिंग स्पीड जो होगा उसका 0 होगा, और मैक्सिमम स्पीड पहुंच गया 2 सेकेंड में, केवल मैक्सिमम स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर पहुंच गया। तो टाइम जो है इंटरवल ओनली 2 सेकेंड है, 2.0 सेकेंड, दैट इज 2 सेकेंड, और इनिशियल स्पीड जो है इसका 0 लेना होगा, इनिशियल स्पीड ऑफ द एथलीट इज 0, स्पीड ऑफ द एथलीट इज u इक्वल टू 0, और मैक्सिमम स्पीड तो पहुंच गया, जो फाइनल स्पीड होगा, मैक्सिमम स्पीड, फाइनल स्पीड का सिंबल भी, इनिशियल स्पीड का सिंबल u को 0 लेंगे, स्टार्ट से देखेंगे मुझे। यह है 18 फाइनल स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड इज 18.0, दैट इज 18 किलोमीटर
per hour, that is 18 upon multiplied by 5 by 18 meter per second. 1 kilometer per hour is 1 kilometer, that is 1000 meter upon 1 hour, that is 1 hour means 60 minute and in 1 minute 60 सेकेंड. तो 1000 अपॉन 60 इंटू 60, तो उसको वो कैंसिल होकर के 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड. तो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड. 18 से 18 कैंसिल हो गया, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ हम लिख देते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड है. कन्वर्सन है किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड निकालना है. एवरेज एक्सेलरेशन ए सिंबल होता है एक्सेलरेशन का, तो उसका एवरेज ए भी. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन ए भी का मतलब है ए वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, ए भी का मॉड हो गया. ए वेक्टर ए भी एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड ले लिए, मॉड सिंबल में रख दिए, तो सिंपली ए भी आएगा. ए पर से जो एरो है वह हट जाएगा और इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन स्पीड. ये होगा एवरेज स्पीड, क्या होगा, चेंज इन स्पीड बाई टाइम इंटरवल. चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल. चूँकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, तो चेंज इन स्पीड क्या हो गया, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड v माइनस यू अपॉन टाइम इंटरवल t. स्टार्ट से 0 से t से 2 सेकेंड में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया, t माइनस 0 डेट इज t टाइम इंटरवल. एंड v इज 5 मीटर पर सेकेंड. जो 18 किलोमीटर पर आवर है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड. u इज 0 एंड टाइम इज ओनली 2 सेकेंड, दैट इज 5 बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन है तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज 5 बाई 2 मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आंसर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, दैट इज AAV. A is the symbol of acceleration, AV stand for average. AAV, it is the magnitude of average acceleration, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम क्वेश्चन 5 का भी सॉल्व हो गया. और इसी के साथ ही ये पार्ट 1 चैप्टर 3 रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का रिटन बाय SC वर्मा 11th क्लास के लिए ये समाप्त होता है. इसके और भी पार्ट्स आएंगे. फॉर इट यू हैव टू वेट फॉर इट. थैंक यू वेरी मच.